खुश रहो बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। उससे जुड़ी सारी जो फॉर्मूले थे हम लोगों ने देख लिया। फॉर्मूले क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल की बात हुई थी, तो उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 में हैं। उसके पहले कुछ बच्चों की मांग थी कि सर जो पिछला फॉर्मूला था उसको एक बार से फिर से बता दें। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रेशियोज की जब बात करते हैं तो उसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यह चैप्टर लगभग राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री और बचे दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। उन दोनों में से किसी एक को हम लेते हैं एज ए रेफरेंस के तौर पे। तो हमने एंगल ए को ले लिया रेफरेंस एंगल, जिसे दिखाया थीटा से। हम जानते हैं कि राइट एंगल के सामने यानी इसके अपोजिट जो एंगल साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो रेफरेंस एंगल है वह डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। रेफरेंस एंगल के सामने यानी कि रेफरेंस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वह कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो बच गया तीसरा उसे कहते हैं बेस। अगर रेफरेंस एंगल सी होता तो इसके सामने जो ए बी है ये कहलाता परपेंडिकुलर और फिर ये हो जाता बेस। लेकिन हम लोगों ने ए को लिया रेफरेंस एंगल, इस नाते BC होगा परपेंडिकुलर और AB होगा बेस, और राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहां पर इन तीनों साइड को लेकर हम रेशियोज बनाते हैं, और कितने पॉसिबल रेशियोज बन सकते हैं ध्यान से देखा जाए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेकर अगर हम बनाएंगे तो बनेगा P/H। इसी प्रकार से बेस और हाइपोटेन्यूज को लेकर बनाएंगे तो ये बनेगा P/H। अब जो है परपेंडिकुलर और बेस पर ध्यान देखना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज था पहला रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूज था सेकेंड रेशियो, और अब इन दोनों का बनाएंगे P/B। अब इसी का रिवर्स कर देते हैं, इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहीं से चले P/B जो है इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल B/P, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे H/B, और इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल H/P। तो P/H को इस ट्रिग्नोमेट्री में P/H के रेशियो को एक नाम दिया गया और उसे कहा गया साइन थीटा। इस रेफरेंस एंगल के साथ मिला के बोलते हैं साइन, SINE थीटा, और जो B/H है उसे कहा गया कोसाइन थीटा। ये साइन थीटा, ये कोसाइन थीटा, और जो P/B है उसे कहा गया टेंजेंट थीटा। इस रेशियो को अब जो इसका रेसिप्रोकल ये P/B था और ये B/P है, इसे कहा गया कोटेंजेंट। ध्यान रखिएगा, टेंजेंट कोटेंजेंट। और H/B को कहा गया सेकेंड थीटा, और इसे कहा गया कोसेकेंड थीटा। यहां पर आपको तीन बातें याद करनी है। एक साइन थीटा,
टेंजेंट थीटा और सेकेंड थीटा। और ये क्रम, यह सीक्वेंस ऐसे रखना आपको कि P बाई एच पहले हो, फिर B बाई एच हो, फिर P बाई बी, और फिर यहीं से रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल। तो इधर कहने का सीक्वेंस ऐसे रहेगा, साइन, आपको तीन बातें याद रखनी है, साइन, टेंजेंट और सेकेंड। और जो बाकी तीन बनेंगे बस सिर्फ को लगा देंगे वर्ड यहाँ पे, जैसे साइन के साथ को लगा दिया, साइन कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड, यानी कि जो मैंने घेर रखा है सिर्फ यही याद रखना है, बाकी मैं सिर्फ को लगा के बोल देना है। अब क्या है कि ये नाम कुछ बड़े बड़े हैं, तो अपनी सुविधा के लिए इसे थोड़ा सॉर्ट आउट किया गया, इसे छोटा किया गया। तो यहां जो साइन था बस इसका 3 लेटर लिया गया और फिर इसे कहा गया sin थीटा, sin से, लेकिन पढ़ते हैं उसको साइन। इसी प्रकार से इसके 3 लेटर लिए गए, इसे कहा गया cos थीटा। इसके 3 लेटर, इसे कहा गया tan थीटा। इसके 3 लेटर, इसे कहा गया cot थीटा। इसके 3 लेटर sec थीटा। अब अगर यहां इसके 3 लेटर लेते हैं तो फिर से cos आ जाएगा, और एक ही जगह दो बार अगर एक ही वर्ड आ जाएगा, जैसे यहां पर cos थीटा आ जाएगा, यहां पे cos आ जाएगा, तो एक cos को हम b बाई एच कहेंगे और एक cos को 1 बाई पी कहेंगे, तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए यहां पर 2 लेटर और मिला लिया गया, COSEC, तो ये कह रहा है कोसेक थीटा, तो इसे कहा गया कोसेक थीटा। तो आप जान गए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, रेफरेंस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस। इन तीनों को लेकर अधिक से अधिक हम 6 रेशियो बना सकते हैं। पहला P बाई एच साइन, और फिर इसी का रेसिप्रोकल H बाई पी कोसाइन, कोसेक, P बाई एच साइन और H बाई पी कोसेक। यहां देखिएगा ये और फिर ये। फिर हमने B और H लिया, तो B और H का रेशियो कहा गया कोसाइन थीटा, यानी कि cos थीटा, और फिर इसका रेसिप्रोकल H बाई बी कराया सेकेंड, यानी कि सेक थीटा। ये कोसाइन जिसको cos कहा गया, इसका रेसिप्रोकल सेकेंड जिसे हमने सेक कहा। फिर यहां पर P बाई बी, P और B का रेशियो लिया गया, तो इसे कहा आपने टेंजेंट थीटा, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर लिया आपने B बाई पी, तो उसे कहा आपने कोटेंजेंट, जिसको रिकॉर्ड करते हैं। तो एक ही हो गया। इसके बाद होता क्या है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, अगर सिर्फ 2 साइड दिया हो, तीसरा न दिया हो, तो उसे फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। और वो थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, मींस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकला हुआ एक फॉर्मूला है, या यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब यहां पर आप कह सकते हो कि अगर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, इन तीनों में से कोई भी 2 साइड अगर दी जाएगी, तो तीसरे को हम जो है इसी फॉर्मूले में रख के निकाल लेते हैं, और अब उसके बाद इनकी मदद से जो कुछ भी फाइंड करना होता है हम फाइंड कर लेते हैं। तो लगभग बातें हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम लेते हैं। तो ये है कि इवेलुएट sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसे इवेलुएट करना है। इसमें क्या करेंगे, साइन से लेके कॉसेक तक जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सम एंगल्स के फाइंड कर रखे हैं, उसी का मदद लेंगे। उसमें आपने देखा था कि
0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, ये जो 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इनके सारे रेशियोज का एक टेबल बना हुआ था, वो आपको सब याद कर ले जाना है। अब यहां उन्हीं वैल्यूज को पुट करना सीधे सीधे। तो देखो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। क्या करेंगे कि साइन 60 की वैल्यू, अब याद करिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। अगर हम एंगल को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जरा देखिएगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 इस प्रकार से चलते हैं। तो साइन 0, अगर हम साइन की बात करें तो साइन 0 0 होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया था मैंने, 0 से लेकर 1 तक, और ये 1 होता है। तो साइन 0 0 और फिर ये 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है? 0 के आगे 1/2, फिर 1/√2 और √3/2। ये क्रम याद रखिएगा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यही है सीक्वेंस मानने का। और ये एंगल याद रखिएगा किसी क्रम में, तो ये थोड़ा याद करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू अगर आप यहां से देखेंगे तो ये हो गया √3/2। तो यहां पर आप रखेंगे √3/2 इंटू कॉस 30। याद करिएगा कि कॉस के केस में ये ऑर्डर रिवर्स हो गया था, उसमें 1 से लेके 0 तक जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो √3/2 और फिर 1/√2 फिर 1/2। तो cos 30 की जगह हम रखेंगे √3/2 प्लस sin 30 इसकी वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 इसकी वैल्यू 1/2 रख दिया। अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए जरा देखिए, इनको मल्टीप्लाई करो, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, 3 और 1 4 हो गया, दिस इज 1। ये हो गया आंसर। तो पहले का आंसर ये आ गया। बच्चों अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का ही 5th पार्ट। वो है कि इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहां पर देखिएगा कि यहां पर स्क्वायर की बातें आ गई, और जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है दैट मीन्स कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर यहां पर cos स्क्वायर थीटा लिखा है दैट मीन्स cos थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। तो अब याद करिए कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर। फिर सोच लेते हैं cos 60 1/2, ठीक। और अब आगे चलें, यहां 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो अब जरा सोचो कि सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? तो सेक रेसिप्रोकल होता है cos का। तो जरा याद कर लो कि cos 30 कितना होता है? तो cos 30 √3/2 होता है, तो सेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। तो इसे लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर। ये साइन माइनस 10 स्क्वायर 45। आप जरा टेबल देखना होगा, तो फिलहाल आपको नहीं याद होगा तो आप कम से कम टेबल देख करके निकालेंगे वैल्यू को। तो 10 स्क्वायर 45 यानी कि 10 45 कितना होता है? वो वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे
1 स्क्वायर एंड देन होल डिवाइडेड बाई, आगे बढ़े। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 स्क्वायर। ओके, तो हम यहीं पर आगे ले लेते हैं। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, फिर प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3 ही रह जाएगा, तो दिस इज 4/3, और फिर इधर आते हैं -1 होल अपॉन 1/2 स्क्वायर 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4। अब यहां पर आते हैं, तो ये जो वैल्यू है सिर्फ इतनी, ये हो जाएगी 5/4 और ये हो जाएगा 16/3 और -1 को हम लिखेंगे 1/1, ये पूरी ऊपर की वैल्यू हो गई होल अपॉन, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 1 + 3 4/4, तो ये कैंसिल ले दे के 1 हो जाएगा। और ऊपर जरा देखना कि यहाँ 4 3 1, तो आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, तो 4 3 1 का एलसीएम 12 होगा, 12 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 या 12 3, फिर ये प्लस साइन, सॉरी 4 3 या 12, 3 जो आया उस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 या 15 प्लस इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 या 12 एंड 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 या 64, यहां माइनस साइन, 1 से डिवाइड करेंगे 12 को और फिर उस 1 से डिवाइड करेंगे 12 को 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, नीचे क्या रह गया 1। अब देखिए 15 + 64 - 12, क्या किया जाए कि 15 में से पहले 12 माइनस कर लो, आ गया 3 और उस 3 को 64 में ऐड कर दो, 67 अपॉन 12, और नीचे जो 1 है उसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका मतलब कि 67/12 ये हो गया आंसर। ये था पहले सवाल का 5वां इवैल्यूएट करना था। तो बच्चों अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। आप उसमें पढ़ेंगे तो लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें क्या है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक होगा, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा उसका आंसर होगा। आइए सॉल्व किया जाए, तो 2 tan 30, tan 30, अब आपको याद होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन, नीचे यहां 1 है प्लस ये tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3 हो गया, नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3, 2/√3, नीचे आप इसको 1 करके एलसीएम ले लो, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, और फिर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। और एक तरीका ये भी था
कि 3 बन जाए 3 और 3 + 1 4/3 कर सकते थे आप। तो 2/√3/4/3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह रूप ले लेगा 2/√3 × 3/4। ठीक चल रहा है? एक बार चेक कर लें, सब सही है ना? ठीक है। अब देखो यहां पर ये इसे कैंसिल करेंगे, काटेंगे, 2 बचेगा। अब ऊपर हो गया 3 और नीचे बचा आपका √3 × 2। अब जो ऊपर यहाँ पर देखो √3 है नीचे और ऊपर 3 है, तो जहां ऐसी केस आ जाए कि एक तरफ कहीं √3 हो और कहीं 3 हो, या जैसे मान लो कि ऊपर 2 है नीचे √2 है, तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे कि जो 3 है उससे हम ऐसा करें कि वहां रूट में नजर आए वो। मीन्स इस 3 को हम लिखते हैं √3 × √3 और जो नीचे रूट वाली वैल्यू उसको एज इट इज रहने देंगे और इसे चेंज नहीं करेंगे बिकॉज कहीं और 2 है नहीं। मामला यहाँ पर 3 का था, एक तरफ √3 है एक तरफ 3 है, तो इस 3 को हम फैला देंगे इस तरफ। अब यहाँ से एक √3 कैंसिल हो गया, यह जाएगा √3/2। अब अगर आप देखें तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी √3/2 नहीं दिया है, वहां पर रेशियो दिया है ना? आप देखें तो ऑप्शन क्या दिया है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो अब आपको देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 साइन में भी दिखता है और कॉस में भी दिखता है, तो ये sin 60 की वैल्यू है और cos 30 की वैल्यू है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि sin 60 और cos 30 में कौन सा ऑप्शन है। तो आप अगर उसमें देखेंगे तो sin 60 तो है लेकिन cos 30 उसमें नहीं है, तो इसका मतलब, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज sin 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एमसीक्यू में जब एमसीक्यू हो, ऑप्शनल क्वेश्चन हो, तब फिर वहां पर ऑप्शन देखने के बाद ही हम तय करते हैं कि क्या आंसर होगा, क्योंकि ये जो है sin 60 भी हो सकता है और cos 30 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में cos 30 नहीं है, इसलिए इसका आंसर sin 60 होगा। तो एमसीक्यू का आंसर देते समय बहुत सजग रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इसमें सेकेंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट लेते हैं। तो सवाल यह है कि sin 2a = 2 sin a is true when a = what? मीन्स यहां पर a की वैल्यू जो इसके अंदर रखा हुआ है थीटा की जगह, तो जो a की वैल्यू है वह क्या लें जिससे कि ये पूरी बातें सही हो जाए, इसको सेटिस्फाई करें। तब ऐसे में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीधे जो हमारा ऑप्शन है वहां से लेके चलते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे तो 0 डिग्री है, 30, 45 और 60, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60। तो चलते हैं पहले when a = 0, पहले हम a को 0 लेके देखते हैं। देन इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस पूरे को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। देन लेफ्ट हैंड साइड sin 2 × a की जगह 0 करेंगे और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो sin 0। और याद करो कि sin 0 वैल्यू क्या होती है, 0। तो दिस इज 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन का रूप दे लीजिए। आप ले लीजिए राइट हैंड साइड, ये कहता है कि 2 sin a, 2 sin 0, a की जगह हमने 0 कर दिया। देखिएगा 2 ये इंटू है, sin 0 वैल्यू क्या होती है, 0, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। सेटिस्फाइड कर दिया इसने। इसका मतलब कि a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर भी अब सिर्फ 1 से करके आपको संतुष्ट नहीं होना है, अब सारे चेक कर लीजिए आप। अब बात आती है कि when a this is equal to 30, then left hand side sin
2 × 30। अब हमने a की जगह क्या रख लिया 30, क्योंकि शुरू हमने a की वैल्यू 0 लिया था, तब उस केस में बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, आंसर निकल आया कि इसका आंसर 0 ही है। लेकिन जब मामला एमसीक्यू का हो तो हम बाकी सभी रख के देख लेते हैं एक बार। तो a की वैल्यू अगर हम 30 ले लें तब क्या हो, sin 2 × 30 यानी कि sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड केस के लिए। और इसी का राइट हैंड साइड ले लें, 2 sin a की जगह करेंगे 30, तो 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये 2 कैंसिल, कितना हो गया, यहां से क्या मिला, जब आप a की वैल्यू 30 ले रहे हो तब आप पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन पहले केस में लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है और राइट हैंड साइड भी 0 है, यानी कि जब हम a की वैल्यू 0 लेंगे तब ये बातें सही होंगी। लेकिन अगर हम a की जगह 30 रखेंगे तब ये बातें गलत है, ये बात गलत है। तो इसी प्रकार से आप जो है a की वैल्यू 45 रखेंगे तब भी गलत निकलेगा, और a की वैल्यू 60 रखेंगे तब भी गलत निकलेगा। तो आपका सही होगा यही, जब a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बच्चों लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, थर्ड। उसमें यह है कि इफ tan a + b दिस इज √3 एंड tan a - b दिस इज 1/√3, तो फाइंड a एंड b। बीच में कुछ बातें और लिखा है कि वेयर 0 इज लेस देन a + b विच इज लेस देन 90 एंड a इज मोर देन या लेस देन b। तो उन सबसे कोई मतलब नहीं रखना है, वो क्या चीजें हैं समय आने बताऊंगा आपको। तो फिलहाल जरा देखिएगा कि बस को इसमें यह है कि tan a + b की वैल्यू दी गई है, tan a - b की वैल्यू दी गई है, और आपसे a और b की वैल्यू क्या है पूछा जा रहा है। यानी यहां देखिएगा तो tan थीटा की जगह पर पूरा कंप्लीट a + b है, और यहां पे थीटा की जगह कंप्लीटली a - b है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये a है उसकी वैल्यू कितनी है और जो b है उसकी वैल्यू कितनी है, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ। तो आइए हम शुरुआत यहां से करते हैं। tan a + b दिस इज √3। आप थोड़ा सोचो कि यहां पर इक्वल के पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan a + b, और इधर एक वैल्यू दी गई है न्यूमरल वैल्यू। तो अब ऐसा कोशिश करेंगे कि इधर भी हमको tan समथिंग नजर आए, क्योंकि इधर tan समथिंग है, समथिंग यहाँ पर a + b है, तो यहाँ पे tan समथिंग होना चाहिए। तो अब आपको सोचना होगा कि √3 ये किसकी वैल्यू होती है tan में। तो आप पाओगे कि √3 tan 60 के इक्वल होता है। और ये सब बातें फटाफट आपका दिमाग तब कर पाएगा जब सारी जो वैल्यूज हैं आपके माइंड में होगी, कंठ में होगी, तब फिर आप जो इसको अच्छे से कर ले जाओगे। तो tan a + b और यहाँ पे √3, तो ये जो √3 है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan a + b दिस इज इक्वल टू, इसके जगह हम लिख देंगे tan 60। टेबल देखिएगा तो tan 60 √3 है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यहां पर आइए, यहां पर भी tan है, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी tan है और राइट साइड में भी tan है। तो अगर दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो तो श्योर है कि इनका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो यहां पर ये जो एंगल का स्थान ले रखा है और जो यहां पर एंगल दोनों सेम होंगे, मींस a + b विल इक्वल टू 60। ये आपका इक्वेशन बनेगा। कभी कभी क्या करते हैं देखिएगा, जैसे मान लो कि यहां पर tan थीटा है, दिस इज इक्वल टू tan 60। तो tan थीटा tan 60 के इक्वल है,
तो चूंकि इधर भी tan है इधर भी tan है, तो निश्चित है कि ये जो एंगल होगा वो सेम होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि थीटा दिस इज इक्वल टू 60। कभी कभी क्या करते हैं कोई बच्चे कि ऐसे दिखाते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan 60, तो tan काट दिए, थीटा इक्वल टू 60, ऐसे करते हैं। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते आप। अगर आप ये करेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि ये जो tan थीटा है, ध्यान रखिएगा कि ये tan थीटा आपको आपने पढ़ा था कि ये tan इंटू थीटा नहीं होता, और जब कोई चीज इंटू के रूप में रहेगी तब कैंसिल कर सकते हैं। ये थीटा इसी का अंग है, उसी का पार्ट है, उसको आप काट के अलग नहीं कर सकते। इस नाते कभी भी काटेंगे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर ये ऐसे रहेगा तो आप ये इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट या दिस इंडिकेट्स दैट कि a प्लस बी विल इक्वल टू 60, ऐसे लिखा करें। कभी धूल से भी आप काटेंगे तो आपका सब जो है किया दिया पानी जाएगा, किया दिया। आइए अब हम लोगों ने इसकी कहानी देख ली, इसको ले लिया, अब इसकी बारी है। तो tan a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 1/√3। फिर से वही बात, इक्वल के इस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan है, इस तरफ एक न्यूमेरल वैल्यू है 1/√3। अब आपको सोचना है कि इस तरफ भी tan समथिंग हो जाए। तो जरा सोचो कि 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, या tan 30 की वैल्यू होती है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग tan a माइनस बी दिस इज इक्वल टू tan 30। फिर वही काम, दिस इंप्लाइज दैट कि अब ये चीज इसके इक्वल होगा, तो a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30। तो यहां से क्या मिला कि a प्लस बी 60 है, यहां से क्या मिला a माइनस बी 30 है। अब दो इक्वेशन मिल गए। अब यहां से मुझको a और b फाइंड करना है। तो अभी एक चैप्टर में लोगों को और पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो वहां डिटेल हम लोग इक्वेशंस की बात करेंगे। फिलहाल देखा जाए, थोड़ा प्रयास करिएगा समझने का। अब इन दोनों इक्वेशन में जब ऐसे इक्वेशन की बात आ जाए तो जनरली क्या होता है, या तो उनको ऐड करना होता है या फिर सेपरेट करना होता है। तो एक बार हम ऐड करके सोचते हैं क्या होगा कि अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो जरा देखना, तो ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2a और उधर जो है 90 जाएगा, यानी हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम सेपरेट करेंगे तब भी हमें कुछ न कुछ मिलेगा। फिलहाल ऐड करना आसान है, ऐड करते हैं। तो यहां लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब इनको हम ऐड करेंगे तो देखिएगा ये हो गया a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 60, और नीचे है आपका a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करना है आपको, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, a हो जाएगा 2a और इधर दोनों ऐड होकर के 90 हो जाएंगे। तो यहां से a कितना आ जाएगा 90/2 दिस इज इक्वल टू 45। तो हमें a की वैल्यू मिल गई। अब यहां से जो a की वैल्यू मिली है उसे आप चाहे इक्वेशन 1 और चाहे इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे तो आपको b मिल जाएगा। तो लिखते हैं पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या पाएंगे, a की जगह रखेंगे 45 प्लस b दिस इज इक्वल टू 60। अब b यही रहने दो, इसको उधर भेज दो, b दिस इज 60 माइनस 45, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो a की वैल्यू आपको यहां मिल चुकी है 45 और b मिल गया आपको 15। अब जो हमने a की वैल्यू यहाँ 45 पाया था उसको हमने 1 में रखा तो हमें b की वैल्यू मिली। आप इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तब भी आपको b की वैल्यू 15 आएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वही एमसीक्यू है, तो थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। बच्चों अब जो चौथा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैंने एमसीक्यू कहा था वो नहीं है, वो ट्रू फॉल्स है। आइए जरा देखा जाए। पहला कहना कि साइन
ए प्लस बी ये ब्रैकेट में है, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, जी नहीं। इसने कहा कि अब ये अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि साइन को मल्टीप्लाई कर रहा है कि साइन ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी कि इसने क्या किया कि साइन ए प्लस बी को ऐसे कर रखा है कि साइन को ए से मल्टीप्लाई किया, अब फिर प्लस साइन यहां पर है, और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया साइन बी, और जबकि अभी हमने कहा कि ये इसका पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, तो चूंकि मल्टीप्लाई करके दिखाया गया, सो दिस इज फॉल्स, ये गलत है, नहीं हो सकता। इसके बाद तो आप इसको कह सकते हो दिस इज फॉल्स। अब यहां बात आती है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हाँ ये बात सही है, जरा देखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। साइन थीटा की बात करें तो साइन 0 में 0 होता है, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1। तो रियली जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये बात सही है, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर हम कास की बात करें, कास थीटा, तो यहाँ पहले 1 होता है, फिर घटते 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 0 होता है। तो कास के केस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा, कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ प्रश्न ने कहा कि द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, गलत है, दिस इज फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यहीं पर जरा देखो, ये √3/2, 1/√2 एंड देन 1/2 कहाँ इक्वल है। इसने कहा कि थीटा की चाहे जो वैल्यू आप रखो, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होते हैं, कहाँ इक्वल होता है। यहाँ देखो ये 0 है, ये 1 है, 0 की केस 30 में 1/2, √3/2, हाँ बस सिर्फ यहाँ पर ये जो केस है 45 उसमें इक्वल है। साइन 45 और cos 45 वहां पर इक्वल होगा, सिर्फ एक केस यहां पर है, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज आल्सो फॉल्स। cot A इज इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइन करते हैं। तो cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, मतलब इसका इशारा ये है, ये पूछ रहा है कि क्या cot A इक्वल टू 0, cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यस होती है, टेबल में आप देख लीजिएगा, तो दिस इज ट्रू। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 हम लोग डिस्कस कर लिया। इसके जो बचे क्वेश्चन से आप करिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे मिलेंगे, बाय।